दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग का गजब खेल चल रहा है। जी हां, दिग्गज नेता की बेटियों को या दिग्गज नेताओं की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग से नौकरी मिल रही है। दरअसल मोदी सरकार इस मामले में रंगे हाथ पकड़ी गई है। आज जो खबर आपको मैं बतलाने जा रही हूं ना, उसे बिना स्किप करे आखिर तक देखिएगा, क्योंकि किस तरह से पॉलिटिकल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल करके कैसे सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता के बेटियों की सेटिंग करवाई जा रही है, उन्हें नौकरी दिलाने का काम सरकार कर रही है, दूसरों का हक छीनकर उन्हें नौकरी दिलवाई जा रही है, उसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में बड़े नेताओं की बेटियों को सेटिंग से वकील बनाया जा रहा है, जिनके पास ढंग का एक्सपीरियंस भी नहीं। तो पूरा माजरा बताऊंगी, आखिर तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए के बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को, बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में उनकी सेटिंग सरकार करवा रही है, जिसके चलते अब राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई मृणाल पासवान, जितेंद्र मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड में अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल की सिलेक्शन के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार को जमाई आयोग का गठन करना चाहिए, क्योंकि सरकार परिवार परिजनों का खास ध्यान रख रही है। जब पूरे बिहार में बेरोजगार युवा एक नौकरी की तलाश में सरपटक रहे हैं, दरबदर भटक रहे हैं, तब मंत्री नेताओं के परिवारों का, उनके परिवार के सदस्यों का फटाफट सेटिंग करवाई जा रही है, उन्हें नौकरी मतलब रातों रात मिल जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह और मोदी के सबसे करीब नेता की दोनों बेटियों की सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करवा दी गई है। इस खबर ने सबको हैरानी में डाल दिया, सबको चौंका दिया। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जी हां, तस्वीरों में देखिए कैसे संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष तो है, जो कि पहले बीजेपी में थे, बाद में नीतीश कुमार को समझा बुझा करके एनडीए से इंडिया में शिफ्ट कराने में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा, उस संजय झा जो है जेडीयू में, लेकिन वो मोदी और शाह के गोद में खेलते हैं। इसके पीछे मतलब एनडीए में नीतीश कुमार की जो एंट्री हुई, इंडिया छोड़ करके जब वो एनडीए में आए, तो माना जा रहा उस पूरे के पूरे खेल के पीछे संजय झा ही थे, उनका ही सबसे बड़ा रोल था। इसीलिए वो एनडीए के नेता या जेडीयू के नेता कम और भाजपाई स्लीपर सेल के तौर पर या भाजपाई नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी और शाह के सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर देखे जाते हैं। संजय झा अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक है, जो जेडीयू में शामिल है, लेकिन अमित शाह के लिए आंखों का तारा है। जेडीयू में बीजेपी की ओर से स्लीपर सेल है। अब उनकी दोनों बेटियों का सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील उनकी दोनों बेटियां बन गई। अब उनकी दोनों बेटियों का सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बनने पर सवाल उठ रहा है। ये 2 ट्वीट पहले देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दोनों ट्वीट देखिए। पहला ट्वीट जो है वो 2023 की है, एक 2024 की है। संजय झा का ये ट्वीट देखिए। मैं अपने परिवार, मित्रों और शुभ चिंतकों के साथ अपनी बेटी सत्या झा की इस अविश्वसनीय उपलब्धि का जश्न मनाने में शामिल होकर बहुत खुश हूं, क्योंकि उसे LLM की डिग्री मिल गई है। स्टैनफोर्ड लॉ उसकी लगन और कड़ी मेहनत जो है रंग लाई है। स्टैनफोर्ड से उन्होंने लॉ पास करी। मुझे इस पर बहुत गर्व है। जून 2023 का है ये ट्वीट। सेकंड ट्वीट देखिए। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बेटी आद्या झा ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की पढ़ाई कर ली है, पूरी कर ली है। हमारे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। यह खबर
साझा करते हुए मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि उसकी निरंतर सफलता की कामना मैं करता हूं। जून 2024 का ये ट्वीट है। अब इस अपॉइंटमेंट कॉपी को जरा देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में इन दोनों को ग्रुप ए पैनल काउंसिल बनवा दिया गया है। 1 साल 2 साल की लॉ डिग्री के साथ कोई भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए अच्छे अच्छों की पूरी जिंदगी चप्पलें घिस जाती है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते। अच्छे अच्छे वकील जो हाई कोर्ट या अच्छे पोजीशन पर हैं, अच्छे खासे एक्सपीरियंस, अच्छे खासे तजुर्बे के साथ भी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाते। लेकिन 1-2 साल पहले डिग्रियां हासिल करने वाली ये दोनों बेटियां, संजय झा की दोनों बेटियां जो है, वो ग्रुप ए पैनल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में बन जाते हैं और एक साथ बनते हैं। और यहाँ तो हाई लेवल का खेला चल रहा है दोस्तों। आरजेडी के एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से केंद्र सरकार के लॉ मिनिस्ट्री की ओर से ये जो आदेश की कॉपी पोस्ट की गई है, उसके जरिए उसको फिर एक बार कॉपी पेस्ट करते हुए आरजेडी ने यह सवाल उठाया कि जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी की दोनों सुपुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन ग्रुप ए पैनल काउंसिल बनवा दिया जाता है, जिन्हें कोई विशेष कार्य अनुभव ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जेडीयू के कितने दलित, पिछड़े और अति पिछड़े नेताओं, सांसदों, मंत्रियों अथवा कार्यकर्ताओं के बेटे बेटियों को ये विशेषाधिकार प्राप्त है? ये जरा सोचिए आप। एक ही दिन में बिना अनुभव के ये दोनों उपलब्धि प्राप्त ये लोग कर लेते हैं, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े और दलित इसीलिए वंचित होते हैं। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की मेरिट, प्रतिभा, हक और अधिकार को कैसे छीनकर भी कुछ लोग बेशर्मी से जन्मजात श्रेष्ठ और मेरिटधारी बने रहने का एक तरीके से ढोंग करते हैं। दोस्तों, वाकई किसी और का हक मार के, पॉलिटिकल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल करके, इस तरह की सेटिंग करके न्यायपालिका में घुसना, सुप्रीम कोर्ट में घुसना बिना एक्सपीरियंस के, ये वाकई सिर्फ करप्शन की बात नहीं है, सिर्फ मनी पावर, पॉलिटिकल पावर की बात नहीं है, सिर्फ सांठगांठ की बात नहीं है। ये न्यायपालिका की पारदर्शिता को भी कलंकित करता है। आपको क्या लगता है, संजय झा की दोनों बेटियां जो एक 2023 में एलएलएम कंप्लीट करती है, 2024 में दूसरी बेटी एलएलएम कंप्लीट करती है और फिर 2025 में दोनों की साथ में सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल के तौर पर नौकरी लगना, क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये मेरिट के बेसिस पे हुआ है, या इसमें आपको पॉलिटिकल और पैसों की इसमें से आपको बू आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, सच्ची खबरें यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।